नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए हम जीके के प्रश्न करने वाले हैं और ये सभी एग्जाम के एसएससी 2026 के में पूछे गए सभी प्रश्न होने वाला है और ये प्रीवियस एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हो और संभावना है जो आपको जो प्रीवियस एग्जाम से ही पूछा जाएगा, क्योंकि एडुकेटिव पैटर्न में एग्जाम हो रहा है तो बिल्कुल यही सेम प्रश्न हमको रहेगा। और इसलिए मैं आपसे सीरीज शुरू कर रहा है जिसमें आपको डेली हम जीएस के प्रश्न, साथ में रीजनिंग और आप लेके हिंदी भी प्रश्न लगातार चलाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है 27 अप्रैल से, यानी बहुत डेट कम है, मात्र मान के चलिए 15 दिन में नहीं बचा हुआ है। इसलिए अपना एग्जाम बिल्कुल अब पास में आ चुका है। हो सके जितना हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, अमिताभ घोष ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखा है? गन आइलैंड जो है अमिताभ घोष की पुस्तक है। बात करें, यह 2019 में प्रकाशित एक उपन्यास है जो जलवायु परिवर्तन और मानव प्रवासन से संबंधित है। सलमान रुश्दी द्वारा 1981 में लिखी गई मिडनाइट चिल्ड्रन को बुकर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लावा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है? सभी को पता होना चाहिए। लक्षद्वीप का जो है लोक नृत्य कौन सा है? लावा हो जाएगा। बात करें, यह यमनिकाय द्वीप लक्षद्वीप में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक ऊर्जावान नृत्य है जो अक्सर ढोल के साथ त्योहार के अवसर पर किया जाता है। लक्षद्वीप के अन्य नृत्य कोलकली और परिचिकली है, ये दोनों याद रखिएगा। सीता और सरस्वती माता का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। बात करें, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें सरस्वती माता को अमृत तमे, नदी तमे, देव तमे से, यानी सबसे अच्छी माता, सबसे अच्छी नदी और सबसे अच्छी देवी के रूप में वर्णित किया गया है। सीता का उल्लेख ऋग्वेद में चौथे मंडल में कृषि को देवी के रूप में किया गया है। बाद में अथर्ववेद में भी इन देवियों का वर्णन मिलता है, जैसे सीता उपनिषद में। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। बात करें, यह बंदरगाह तमिलनाडु के टूटी यानी अब टिंकेट शहर में स्थित है। इसे वीओ चिदम्बरनाथ बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाहों में से एक है जो अपने कृत्रिम बंदरगाह और मोती मछली पकड़ने में भूमिका के लिए जाना जाता है। इसे तमिलनाडु का समुद्री प्रवेश द्वार और मोती शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मरई किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य उत्सव है? ये छत्तीसगढ़ का है। यह गोंड और दवाबा जनजातियों द्वारा देवी दंतेश्वरी के सम्मान में मनाया जाने वाला मरई उत्सव का एक अभिन्न अंग है। पुरुष लयबद्ध ढोल बजाकर नृत्य करते हैं, जबकि महिलाएं गाने और पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे मंडल और ढोल के साथ उनका साथ देते हैं। यह दिसंबर और मार्च के बीच गांव-गांव घूमकर सामाजिक मेलजोल और कृषि धन्यवाद का प्रतीक है। दांत किसमें सहायता करता है? भोजन को तोड़ने, ब्रेकिंग फूड में सहायता करता है। दांत पाचन तंत्र का हिस्सा और उनका मुख्य कार्य भोजन को यांत्रिक रूप से तोड़ना है, जबकि पाचन एक व्यापक शब्द जिसमें एंजाइम द्वारा रासायनिक विघटन भी शामिल है। दांत सीधे यह कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के रसिया नृत्य बम किस प्रकार का वाद्य यंत्र? यह एक विशाल नगारा है। इस नृत्य को अक्सर बम रसिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बड़े नगारे का उपयोग होता है और यह होली के अवसर पर ब्रज क्षेत्र जैसे मथुरा और वृंदावन में लोकप्रिय है और इसे बजाने के लिए बड़े डंडों का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2007 के समान होगा? 2018 का हो जाएगा। बात करें, जब भी कैलेंडर के पुनरावृत्ति जानने के लिए उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो यह शेषफल 2 या 3 आता है, तो कैलेंडर 11 वर्ष के बाद दोहराया जाता है। 2007 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, इसलिए कैलेंडर 11 वर्ष बाद यानी 2018 में दोहराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में भारत को निम्नलिखित में से किन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था? शरणार्थियों का आगमन और खाद्यान्न की भारी कमी हुआ था। बात करें, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित था, जिसका मुख्य उद्देश्य भोजन की कमी को दूर करना था। यह योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था और सफल रहा था, क्योंकि इसका वास्तविक विकास लक्ष्य 3.6%, लक्षित विकास जो है 2.1% से अधिक था।
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? ये चांगलांग जिला में है। बात करें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ 4 बिल्ली प्रजाति यानी बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ और हिम तेंदुआ पाया जाता है। यह भारत का 15वां टाइगर रिजर्व और सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। चंद्रमा की सतह पर पानी के अणु यानी वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज सबसे पहले किस मिशन के द्वारा किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट के तहत किया गया था। बात करें भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट ने 2008-9 में चंद्रमा पर पानी की पुष्टि किया था। यह खोज में नासा के मून मिनडोलॉजी मैपर M3 और इसरो के मून इम्पैक्ट प्रोब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। भारत विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का संरक्षण और प्रबंधन कौन सा संस्थान करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI करता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI अधिनियम 1934 और फेमा 1999 के तहत विदेशी मुद्रा बाजार को नियंत्रित करता है। RBI का एक विशिष्ट विभाग विदेशी मुद्रा विभाग इस कार्य को संभालता है। न्यूटन गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया है। बात करिए यह नियम बताता है कि कोई वस्तु जब तक अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। परिवर्तन के प्रति इस प्रतिरोध को जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व की अवधारणा पहली बार गैलीलियो द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन आइजैक न्यूटन द्वारा इसे औपचारिक रूप दिया गया था। 1966 से 69 की योजना के अवकाश के ठीक बाद कौन सी पंचवर्षीय शुरू किया गया था? चौथी पंचवर्षीय शुरू हुआ था। बात करें यह योजना 1969 से 74 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि था। इस योजना के दौरान 1969 में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी का एक चक्कर कितने घंटे पूरा करता है? 24 घंटे में करता है। बात करें तकनीकी रूप से यह 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड है, लेकिन 24 घंटे के रूप में पूर्णांकित किया जाता है क्योंकि यह पृथ्वी घूर्णन गति से मेल खाता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के सतह में स्थिर दिखाई देता है और भूमध्य रेखा से लगभग 35,786 किलोमीटर ऊपर होता है और यह पृथ्वी की तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इलेक्ट्रिक चुंबक के मुख्य कार्य क्या है? कबाड़ से चुंबकीय चीजें ढूंढना यानी फाइंडिंग मैग्नेटिक आइटम इन जंक हो जाएगा। बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग बड़ी क्रेन में भारी स्क्रैप धातु के भार उठाने के लिए किया जाता है। जब बिजली चालू किया जाता है तो क्रेन चुंबक बन जाता है और यह लोहे स्टील को उठा लेता है। जब बिजली बंद किया जाता है तो यह धातु को छोड़ देता है। यह कबाड़ को छांटने का मानक तरीका है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का निधन कब हुआ था? 27 जून 1839 को हुआ था। बात करें उनका निधन स्टोक की एक श्रृंखला के बाद हुआ था। उनकी समाधि लाहौर किले और बादशाही मस्जिद में स्थित है। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला में हुआ था। उन्हें 1801 में पंजाब के महाराजा के रूप में ताज पहनाया गया था। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। बेहदीन खलम त्योहार का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्लेग महामारी को दूर भगाना है। बात करें स्थानीय पन्नाड़ भाषा में बे का अर्थ है दूर भगाना, दीन का अर्थ है लकड़ी और खलम का अर्थ है प्लेग या महामारी। यह त्योहार फसल के मौसम से पहले समुद्र को बीमारियों से और बुरी आत्माओं को शुद्ध करने का प्रतीक है। खूपे लिली भारतीय किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? नागालैंड का है। बात करें यह नागालैंड की सोममी नागा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। इस महिलाएं मुख्य रूप से लयबद्ध तरीके से पैरों का उपयोग करके नृत्य करती हैं। श्रीमंत शंकर देव द्वारा प्रतिपादित भक्ति दर्शन का नाम क्या था? एक शरण नाम धर्म है। बात करें यह दर्शन भगवत पुराण और भगवत गीता पर आधारित है, जिसमें भगवती धर्म भी कहा जाता है। यह केवल एक सर्वोच्च सत्ता यानी भगवान कृष्ण या विष्णु के प्रति संपूर्ण समर्पण और नाम कीर्तन जप पर जोर देता है। उनके दर्शन में अद्वैतवाद के तत्व भी मिलते हैं, जिसे अक्सर विवर्तनवाद कहा जाता है, जहाँ दुनिया को ब्रह्म का एक ही रूप माना गया है। उत्तर प्रदेश के रसिया लोकगीत और नृत्य के दौरान बजाए जाने वाला प्राथमिक वाद्य यंत्र कौन सा है? बम नगारा है।
यह मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा वृंदावन में लोकप्रिय है। राष्ट्रीय गीत विशेष रूप से होली के त्योहार के दौरान गाया जाता है। यह गीत भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम प्रसंग पर आधारित है। बम रसिया के दौरान अक्सर बम नृत्य भी किया जाता है, जिसमें बड़े नगारों के थापर पुरुष नृत्य करते हैं। कोशिका के किस भाग में पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूटता है? सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ग्लूकोज सबसे पहले साइटोप्लाज्म में टूटकर पाइरुवेट बनता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी एरोबिक शोषण के माध्यम से पाइरुवेट पूरी तरह से टूटकर CO2H2O और अधिक मात्रा में ATP बनाता है। यदि ऑक्सीजन नहीं तो यह साइटोप्लाज्म में भी लैक्टिक एसिड या इथेनॉल में बदल जाता है। ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस भारत के किस शहर में स्थित है? मुंबई में है। इसका निर्माण 1887 में पूरा हुआ था और इसे FW स्टीवंस द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका मूल नाम विक्टोरिया टर्मिनस था। यूनिक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? गंगईकोंड-चोलपुरम मंदिर। बात करें गंगईकोंड-चोलपुरम का मंदिर ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स का हिस्सा है, जिसे 2004 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कामाख्या मंदिर असम में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और मीनाक्षी मंदिर मदुरई चेन्नई में स्थित है। दोनों यूनेस्को की अस्थायी सूची में है, लेकिन अभी तक पूर्ण विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। दौलताबाद का नाम बदलने से पहले यादव वंश की राजधानी कौन सा शहर था? देवगिरी था। बात करें यादव राजवंश में महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। देवगिरी, जिसे अब दौलताबाद कहा जाता है, आधुनिक औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में स्थित था। प्रारंभिक लोक नृत्य यक्षगान किस भारतीय राज्य से संबंध है? कर्नाटक से है। यक्षगान की उत्पत्ति तटीय कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। यह मुख्य रूप से उडुपी, दक्षिणी कन्नड़, उत्तरी कन्नड़ और शिवमोगा में किया जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रय भारतीय किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। बात करें भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इसकी खोज 1957 में भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर VS वाकनकर ने किया था। इसे 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था और यह विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में है। काकतीय वंश के राजा कृष्णदेव ने वारंगल को राजधानी बनाकर एक ग्रेनाइट पहाड़ी पर गोलकुंडा किले का निर्माण कराया था। 1495-96 के दौरान इस किले को सुल्तानी कुली कुतुब खां को जागीर के रूप में सौंप दिया गया था, जिन्होंने इसका पुनर्निर्माण किया और इसे मोहम्मद नगर नाम दिया। बाद में यह बहमनी वंश के अधिकार में आ गया और फिर कुतुबशाही वंश ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। गोलकुंडा किले के वर्तमान भव्यता का श्रेय कुतुबशाही राजवंश के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को जाता है। रामानुज 11वीं शताब्दी के दार्शनिक जो दक्षिण भारतीय कवि संत के किस समूह से गहराई से प्रभावित थे? अलवार से प्रभावित थे। रामानुज तमिलनाडु में जन्मे एक वैष्णव संत थे और 12 अलवारों से गहराई से प्रभावित है, जो भगवान विष्णु के भक्त कवि थे। उन्होंने अपने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन में उनकी भक्ति परंपरा को शामिल किया था। दिल्ली ए नोवेल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? खुशवंत सिंह है। दिल्ली ए नोवेल प्रसिद्ध भारतीय लेखक, पत्रकार और राजनीतिक खुशवंत सिंह द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह पहली बार 1990 में प्रकाशित हुआ था। तैमूर लंग ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में किया था। बात करें आक्रमण के समय दिल्ली के सुल्तान तुगलक वंश के नसरुद्दीन शाह मोहम्मद शाह थे। तैमूर का उद्देश्य भारत की अपार धन संपत्ति को लूटना था। उसकी सेना ने दिल्ली में भारी तबाही मचाई और लूटपाट किया था। जाते समय उसने खिज्र खान को लाहौर और मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया, जिसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुआ था। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। बात करें राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। यह कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से खुरदरी अंतरप जालिका से जुड़ा हुआ होता है। काकरा नृत्य किस भारतीय राज्य की संस्कृति से संबंधित है, जो मुख्य रूप से जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है? गुजरात से संबंधित है। बात करें काकरा नृत्य गुजरात में चेचक स्मॉल पॉक्स से ठीक होने के लिए देवी को प्रसन्न करने हेतु किया जाता है। यह
पफिया देव या वालिया देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जो बीमारी को ठीक करने और कृषि सामुदायिक सुनिश्चित करने से जुड़ा हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा संरचना के संबंध लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केवल लगभग 10% ऊर्जा अगले पोषी स्तर पर हस्तांतरित होता है। इसे 10% ऊर्जा नियम के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा गर्मी के रूप में खो जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2000 में शुरू हुआ था और इसे नागा हेरिटेज विलेज किसामा में मनाया जाता है। यह नागालैंड की विभिन्न जनजाति की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? 47 सीट आरक्षित है। कुल आरक्षित सीटों की बात करें तो 543 सीटों में से कुल 131 सीट आरक्षित है, जिनमें से एससी के लिए 84 और एसटी के लिए जो है 47 है। यह आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत जनसंख्या के अनुपात में लिया जाता है। 2008 के परिसीमन के बाद एसटी की संख्या को 41 से बढ़ाकर 47 कर दिया गया। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बिहार उड़ीसा के दीवानी अधिकारी की संस्था को सौंप दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। बात करें 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व एकत्र करने का दीवानी अधिकार एक वार्षिक पेंशन के बदले में प्राप्त किया था। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विकास के सोवियत मॉडल को पूरी तरह से अपनाने का निर्णय क्यों नहीं लिया था? क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक मूल्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन था। नेहरू जी का मानना था कि समाजवाद के लिए लोकतंत्र की बलि देना आवश्यक नहीं है। उन्होंने सोवियत मॉडल की हिंसा और जबरदस्ती को अस्वीकार करते हुए भारत के लिए एक ऐसा राष्ट्र चुना जहां आर्थिक नियोजन हो लेकिन जनता के मौलिक अधिकार भी सुरक्षित रहे। ऑपरेशन रोलिंग थंडर का प्राथमिक रणनीतिक उद्देश्य क्या था? लगातार हवाई बमबारी के माध्यम से उत्तरी वियतनामी आक्रमण को हतोत्साहित करना था। इंदिरा गांधी क्राइसिस विथ पावर पुस्तक के लेखक कौन है? नयनतारा सहगल है। बात करें नयनतारा सहगल इंदिरा गांधी की चचेरी बहन थी। पुर्तगालियों ने पंजिम यानी नोवा गोवा में अपना प्रशासनिक मुख्यालय कब स्थापित किया था? 1843 में। यद्यपि पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा यानी ओल्ड गोवा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन प्रशासनिक मुख्यालय राजधानी जो है 1843 में पंजिम नोवा गोवा में हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष से अधिक समय तक बिना खेती छोड़ी के भूमि को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है? 5 वर्ष से अधिक भूमि को कहा जाता है। भारतीय भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ी गई भूमि को कृषि योग्य बंजर भूमि के श्रेणी में रखा जाता है। सिक्किम में किस त्योहारों का त्योहार के नाम से जाना जाता है? दिवाली को जाना जाता है। बिलावल थाट का संबंध किस भारतीय राज्य से है? गुजरात से हो जाएगा बिलावल थाट का संबंध। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1958 में जगदत्त शर्मा जी द्वारा किया गया था। इसे स्थानीय स्तर पर परशुराम का टीला भी कहा जाता है। वंदे मातरम के रचयिता का नाम क्या है? सभी को पता होना चाहिए, बंकिम चंद्र चटर्जी है। यह गीत मूल रूप से संस्कृत और बांग्ला भाषा के मिश्रण में लिखा गया था। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। इसे पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया था। विदेशी मुद्रा क्या है? विदेशी मुद्रा की मुद्रा का दूसरी मुद्रा के लिए एक निश्चित विनिमय दर पर विनिमय है। यह अक्सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश या पर्यटन के लिए एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया है। जब मार्केटिंग टीम ने कहा लेट्स थ्रो स्पेगेटी एट द टू वॉल्स विच सोशल मीडिया कैंपेनिंग वर्क, तो उनका क्या मतलब था? पारिस्थितिकी तंत्र में जब ऊर्जा विभिन्न पोषी स्तर से गुजरता है तो उसका कुल मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? यह घटता रहता है। ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे में जाने पर कुछ ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाता है, इसलिए कुल ऊर्जा मात्रा में कम हो जाता है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको हम डेली जो सीरीज के रूप में 15 से 20 मिनट के लिए हम डेली आपको जो है जीएस के प्रश्न लाएंगे, और वो भी प्रीवियस क्वेश्चन होगा। जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए अभी तक के 2025 से 26 में एडुकेटिव पैटर्न का, चाहे वह सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, दिल्ली पुलिस का हो, एमटीएस का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, उन सभी से हम छांट करके आप लोग के लिए एकदम इंपॉर्टेंट जो है प्रीवियस क्वेश्चन कराते जाएंगे। साथ में रीजनिंग भी आपको मिलेगा जो आपको प्रीवियस एग्जाम पैटर्न पर रहेगा, और मैं वो सीरीज चला रहा हूँ, आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपके रीजनिंग में 20 आसानी से हो जाएगा, इसलिए जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जितना हो सके एग्जाम से पहले उतना मॉक टेस्ट लगाइए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जाकर टेस्ट बुक का पास परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग से संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, लाइव टेस्ट, प्रो टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाके जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इन सभी का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा।